वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस के पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में एक पायलट एक्वापोनिक्स सुविधा शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र। देखिए अभी उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र ने मोहाली में गुरु अंगद देव वेटरनरी यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा एक पायलट एक्वापोनिक्स सुविधा शुरू की है। एक्वापोनिक्स एक प्रणाली है जो एक बंद प्रणाली के भीतर हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी कम कृषि और जलीय कृषि को एकजुट करती है और यह सुविधा लगभग 100% जैविक है। यह सुविधा खेती प्रणाली की निगरानी और स्वचालित नियंत्रण के लिए उन्नत सेंसर के साथ प्रदान की जाती है। अब देखिए बात यहाँ पर उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र की है, तो यह आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। अब देखिए बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है, तो प्रेजेंट टाइम में इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने स्टबल को खाद में रूपांतरित करने हेतु बायोडिकम्पोजर विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा बायोडिकम्पोजर समाधान विकसित किया गया है और इसका जो छिड़काव है वो राष्ट्रीय राजधानी के नरेला क्षेत्र में हिरंकी गांव में एक खेत में किया गया है। देखिए इस प्रक्रिया का आखिर उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य स्टबल को खाद में बदलना और इसे जलाने की प्रथा से दूर करने में मदद करना है, क्योंकि हाल ही के दिनों में दिल्ली का प्रदूषण स्तर जो है वो बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। इसलिए दिल्ली सरकार ने इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को अपनाने का डिसीजन लिया है और दिल्ली सरकार के अनुसार किसानों को इसमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है वो सरकार द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी ने AICTE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छात्रों और शिक्षकों को कुशल बनाने के लिए AICTE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत जो है AICTE के ई-लर्निंग पोर्टल ELIS के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को 1500 से अधिक पाठ्यक्रम मॉड्यूल मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे। देखिए बात यहाँ पर अब माइक्रोसॉफ्ट की है, तो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1975 में हुई और इसके जो संस्थापक यानी कि फाउंडर हैं वो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं वो हैं जॉन W थॉमसन और इसके जो CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं सत्या नडेला और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो है US के वाशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमोमाली रहमोन। देखिए तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन को एक बार फिर से इस पद के लिए चुना गया है। इमोमाली रहमोन ने 90% मतों के साथ जीत दर्ज की है और तजाकिस्तान के चुनाव आयोग ने राजधानी दुशांबे में घोषणा की है कि लंबे समय से सत्ता की कमान संभाल रहे रहमान का कार्यकाल जो है वो 7 वर्ष का होगा और इन्होंने जो है लगभग 3 दशकों तक पहाड़, पूर्व सोवियत गणराज्य चीन और अफगानिस्तान की सीमा का नेतृत्व किया है। देखिए बात अब यहाँ पर तजाकिस्तान की है, तो ये रहा मैप में तजाकिस्तान। तजाकिस्तान जो है वो मध्य एशिया में स्थित एक देश है और इसकी जो कैपिटल है वो है दुशांबे और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं वो हैं ओकील ओकीलो और अब राष्ट्रपति तो फिर से बन गए हैं, वो बन गए हैं इमोमाली रहमान और यहाँ की जो करेंसी है यानी कि मुद्रा है वो है सोमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र शुरू करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ भागीदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेल। देखिए इंटेल इंडिया ने तेलंगाना सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हैदराबाद में एक लागू कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र शुरू किया है।
ये एक ऐसी पहल है जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भारत के संदर्भ में जनसंख्या स्तर की समस्याओं को हल करने के लिए, जिसमें स्वास्थ्य सेवा और स्मार्ट गतिशीलता में चुनौतियों को पहचानने और निस्तारण करने का केंद्र बिंदु है। और यह नवाचार उद्यमिता को चलाकर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत के नेतृत्व को गति देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में प्रदर्शन करेगा। देखिए बात यहाँ पर अब तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और इसका राज्य के रूप में गठन 2 जून 2014 को हुआ। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड ने किस संस्थान के साथ आदिवासियों के लिए तकनीकी पहल के शुभारंभ के लिए साझेदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईआईटी कानपुर। देखिए आदिवासियों के लिए तकनीकी पहल की शुरुआत जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड द्वारा छत्तीसगढ़ लघु वन उपज फेडरेशन और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर ई लॉन्च के माध्यम से की गई है। और इसका उद्देश्य जो है वो वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से संचालित होने वाले स्वयं सहायता समूहों की सहायता से उद्यमिता विकास, सॉफ्ट स्किल, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक विकास पर ध्यान देने के साथ साथ जो है आदिवासियों का समग्र विकास करना है। देखिए बात यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ की है, तो ये राम मैप में छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांव टेकथॉन 2020 का आयोजन किसके तत्वाधान में किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और देखिए इसके तहत जो है विचारों को इंक्यूबेट करने, नवाचार को बढ़ावा देने और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। और ये भारत में छात्रों, कामकाजी पेशेवरों, स्टार्टअप्स, फ्रीलांस टेक्नोलॉजिस्ट, फैकल्टी और अन्य आईटी सेवा फर्मों के लिए खोला जा रहा है। और इस हैकाथॉन में प्रतिभागियों को तकनीकी विशेषज्ञों से मेंटरशिप और सलाह मिलेगी और ये युवाओं की भागीदारी के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों की पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की दिशा में कार्य करेगा। देखिए बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है, तो इसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीएस उद्योग के समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। और वर्तमान में जो इसके प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर यानी कि मंत्री हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा थैलीसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्री। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वंचित थैलेसीमिक रोगियों के लिए थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है और इस योजना को 2020 तक बढ़ा दिया गया है और इसमें 200 एप्लास्टिक एनीमिया के मरीज भी शामिल होंगे। और देखिए थैलीसीमिया जो है एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है। और अब बात यहाँ पर थैलीसीमिया की है, तो विश्व थैलीसीमिया दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। बात यहाँ पर अब थैलीसीमिया बाल सेवा योजना की है, तो इसे 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य रोगियों के लिए थैलीसीमिया और सिकल सेल रोग जैसे हीमोग्लोबिनोपैथी के लिए एक बार इलाज का अवसर प्रदान करना है और इसका लक्ष्य 200 मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अब देखिए बात यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की है, तो प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जो मिनिस्टर हैं यानी कि मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने टिकाऊ भूजल प्रबंधन में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसमें जो है कृषि, शहरी और औद्योगिक और पर्यावरणीय प्रयोजनों के लिए जल सुरक्षा हासिल करने के लिए सतह और भूजल प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए बात यहाँ पर अब केंद्रीय भूजल बोर्ड की है, तो यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक वैज्ञानिक संगठन है और इसका उद्देश्य भारत के भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन करना है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। देखिए बात यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है और यहाँ की जो कैपिटल है वो है कैनबरा और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस कैटेगरी में गोल्ड स्टीव अवार्ड जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमा गुप्ता। देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निदेशक सीमा गुप्ता ने लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्टीव पुरस्कार जीता है। और इससे पहले जो है इन्होंने 2017 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्ट महिला प्रबंधन के लिए विशेष प्रशस्ति पुरस्कार जीता है। और इन्हें मलेशिया में ITOM 2018 सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ योगदानकर्ता के रूप में चुना गया था। और महिलाओं के लिए स्टीव पुरस्कार जो है सालाना महिला अधिकारियों, उद्यमियों, कर्मचारियों और उनके द्वारा संचालित कंपनियों को दुनिया भर में सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और यह दुनिया का प्रमुख व्यापार पुरस्कार है। अब देखिए, बात यहाँ पर पावर ग्रिड की है तो यह ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में महारत्न PSU है। और यह भारत के सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है। और यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए, अग्निबाज डिवीजन द्वारा पुणे में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के लिए एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया गया है। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करने के लिए भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के अभ्यासों और प्रक्रियाओं को समन्वित और सुव्यवस्थित करना है। देखिए, बात यहाँ पर अब महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। और इसका राज्य के रूप में गठन 1 मई 1960 को हुआ। इसलिए 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 मई को ही गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। और 1 मई को ही मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। और यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अजीत पवार। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 अक्टूबर। देखिए, विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना दिवस 16 अक्टूबर के सम्मान में विश्व भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसके अतिरिक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा भी इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। अब देखिए, बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट डे की है तो अक्टूबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हम लोगों ने पढ़े हैं आप वीडियो को पॉज कीजिए और सीक्वेंस में उसका रिवीजन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी विकसित विकिरणरोधी मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुद्रम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल के लिंक पे क्लिक करके प्रिपरेशन पुर को फॉलो करें। वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में पर डे अपलोड की जाती है जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।